नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कल अपन टावरों के राजस्थान की प्रतीक चिन्ह है। सर कल अपने क्या किया था, एक पक्ष राजस्थान का राज्य पशु किया था। कौन सा किया था? चिंकारा। वो किस जिले का शुभंकर है? तो वो कौन से जिले का है? वो है गंगानगर जिले का। आज अपने करेंगे प्रतीक चिन्ह में सेकंड क्लास है अपनी, क्योंकि ये 3 क्लासों में कंप्लीट होगी, क्योंकि अपने कम टाइम की क्लास ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? अपने को याद हो। मेनली बात ये रांद कौन काटनी, क्या करनी बा रांद काट को बा कौन काटनी, तो अपने याद करेंगे। दूसरी क्लास में कौन से करेंगे? राजस्थान का राज्य पशु। राज्य पशु, पशु क्या था अपने? गोडावण। क्या था? गोडावण। टावरो देखने लगे ना, देखो था बता फिर देखना। गोडावण इसको दर्जा कब मिला? साथ के साथ नोट करता जाइए, सगा सगा है। दर्जा कब मिला? 21 मई थाने बताया नहीं मैं, 1981 को। कब ये दर्जा मिला इसको? 21 मई 1981 को। वैज्ञानिक नाम या जूलॉजिकल नाम इसका क्या है? वो है क्रायोटिस नाइग्रेसिस। क्रायोटिस नाइग्रेसिस। क्रायोटिस नाइग्रेसिस याद करना पड़ेगी, कुदरती एग्जाम में पूछ ले। कोई मोटी बात को नहीं, भारत पढ़े है क्योंकि मैं एग्रीकल्चर का ऐसा नहीं पढ़िया। ठीक है, थे आर्टर पढ़ना पड़ेगी, क्यों? पास करना है पेपर। तो इसका नाम क्या है? जूलॉजिकल क्रायोटिस नाइग्रेसिस। दर्जा कब मिला? 21 मई 1981। अन्य नाम, अन्य नाम अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। एक इसको क्या कहा जाता है? नाम गणो है, शर्मिला पक्षी है। थार लेते हैं शर्मिलो है, जमा थार लेते हैं शर्मिलो। कहेंगी गर्लफ्रेंड है नहीं शर्मिली सी, बाबड़ी चेट करे भाई के ओलो काट की करेगी, भी तो शर्मिलो है। वो तो शर्मिलो पक्षी है, यदि तो लुप्त होने की कगार पर है, तो शर्मिला पक्षी। एक इसका नाम हो गया हुकना, एक इसका नाम हो गया गुदनमेर। और हड़ौती क्षेत्र में इसको क्या कहा जाता है? हड़ौती टापरो जानोगे किसो है ना? गुरुजी मैं तो कौन जाना। तो हड़ौती कोटा 12 झालावाड़ जिसको मैं थाने क्षेत्र थे नीचे नीचे न्यारोसो, उसको क्या कहा जाता है? हड़ौती क्षेत्र। हड़ौती क्षेत्र में इसको क्या कहा जाता है? माल मोरडी। केका टाबरो माल मोरडी। तो दर्जा कब मिला? 21 मई 1981 को। जूलॉजिकल नेम इसको क्या है? क्रायोटिस नाइग्रेसिस। गुरुजी के है, अन्य नाम क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। शर्मिला पक्षी है, हुकना, गुदनमेर और हड़ौती क्षेत्र में इसको क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है माल मोरडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माल मोरडी कहा जाता है। पाया कहा जाता है? तो ये मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में। ठीक है। दूसरा सोरसेन 12 और तीसरा सोंकलिया। पहले टाबरो ये था सोंकलिया, कहां पे? अजमेर में। लेकिन अजमेर के 3 भाग कर दिए थे। कौन सा? ब्यावर और केंकड़ी। मैंने आपको बताया था जो जीके करवाया जाएगा वो नए जिलों के हिसाब से करवाया जाएगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। जो राजस्थान जीके स्टडी इंडिया प्लेटफॉर्म पे चल रहा है वो नए जिलों के हिसाब से चल रहा है। तो सोंकलिया कहां पे है? ये केकड़ी में। नया जिला कौन सा है? केकड़ी में। टावरो इसको रेड डाटा बुक में रखा गया है। रेड डाटा बुक का मतलब का लाल अक्षर में लिख दियो, ये लुप्त होने वाली प्रजाति है। लुप्त होने वाली प्रजाति लगभग राजस्थान में 30-40 बचे हैं। तब जब तक मतलब लुप्त हो जाए उससे पहले देख लेना। मरु जैसलमेर कहीं पे एग्जाम देने दो तो ये जरूर देख लेना, क्योंकि शर्मिला पक्षी आपकी तरह और आप भी बहुत शर्मिले हो, तो दोनों की बढ़िया मेल मिलेंगे। तो जरूर देख लेना कहां पे? मरु उद्यान जैसलमेर में, सोरसेन 12 में, सोंकलिया केंकड़ी में और रेड डाटा बुक के अंदर इसका नाम आ चुका है। ठीक है। और इसका खान पान क्या होता है? वो होता है
खाना क्या खाता है, खान पान होता है इसका मूंगफली। मूंगफली थे तो खाओ घनी, मूंगफली और तारा मीरा, तारा और मीरा, कौन सा, तारा मीरा, ये है इसके खान पान। इतना ही याद करना है अपने को, फालतू माथापच्ची नहीं करनी। आपने तो क्वेश्चन हम याद ही गुरुजी थाना बता दियो। पहली बात तो क्वेश्चन वही बन गयो, दर्जा कब मिला, कब मिला, 21 मई 1981 में। नोट कर लियो, मिटो दोगे गुरुजी, मिटो दो। तो अगला कौन सा करेंगे अपने, राजस्थान का पुष्प। पुष्प थे फूल फूल कर मगरो को पुष्प यो डागरो, फूल तो क्यों है मरजे नहीं मंग अस्तियन को फूल कह नहीं अपन फूल तिरण गेड़ है द्वार बे वह फूल आज के कहनो अपन पुष्प कहनो है, के कहनो है पुष्प के। रवि सर बताए तो पुष्प ही कहनो है। भगवान के अर्पित हमेशा क्या किए जाते हैं, पुष्प किए जाते हैं, फूल नहीं किए जाते। फूल तो हमेशा गंगा जी में तिरा कहते हैं, कहां पे तिरा कहते हैं, गंगा जी में। तो अपने भगवान के क्या करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं। तो आज से पुष्प कहना है। तो राज्य पुष्प कौन सा है अपने, वो कौन सा है, रोइडा। कौन सा है, रोइडा, ठीक है, रोइडा। वैज्ञानिक नाम के डाबरोइंगो, कौन सा नाम है वैज्ञानिक इसका, टिकोमेला इंडुलेटा, टिकोमेला इंडुलेटा। इन्नू टिको काटी और इन्नू लेट गयो, तो रोइडा को फूल वो क्या है, टिकोमेला इंडुलेटा। क्या नाम है इसका, टिकोमेला इंडुलेटा। इसे राजस्थान का सागवान कहा जाता है। सागवान व मरुशोभा। और टापरो क्या नहीं कहे, इसकी लकड़ी काफी मजबूत होती है, बहुत ही मजबूत होती है, इसीलिए इसको सागवान कहते हैं। सागवान की लकड़ी अपने राजस्थान में नहीं पाई जाती, लेकिन सागवान की लकड़ी कहा जाता है बहुत मजबूत होती है। तो उसी तरह इसके रोइडे की लकड़ी मजबूत होती है, इसके दिमक नहीं लगती, काफी सालों तक चलती है। आप काट के भी रख दोगे ना रोइडो को कहीं पे भी, लेकिन इसकी दिमक नहीं लगती, इसके लिए क्या कहा जाता है, राजस्थान का सागवान कहा जाता है। पुष्प कब लगते हैं गुरुजी इसके, पुष्प लगते हैं मार्च और अप्रैल में। टावरो अब मार्च अप्रैल आना है, पुष्प रोइडो लगाइयो जरूर। राज्य वृक्ष है, बहुत बढ़िया पुष्प हुआ है, ना कोई फसल ना नुकसान पहुंचा, बढ़िया बहुत मस्त फूल लगे। हर खेत में ये लगोगे या घरे लगोगे, बहुत सोना फूल लगे, ठीक है। पुष्प का रंग कैसा होता है, केसरिया। झंडा रंग की होएगा, केसरी रंग की कोनी होएगी, उस जैसे रंग के क्या होते हैं, इसके फूल होते हैं। तो रेड का दर्जा कब मिला, वो मिला था 1983 को। कब मिला था, 1983 को। एक नाम और इसका है, इसे क्या कहा जाता है, मारवाड़ टिक, क्योंकि ये जोधपुर की साइड में काफी मिलता है। इतने ही बातें याद करनी है अपनी, इतनी ही बातें याद करनी है। तो राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, वो है रोइडा। कब दर्जा मिला, 1983 को। वैज्ञानिक नाम क्या है, टिकोमेला इंडुलेटा। इसे राजस्थान का सागवान व मरुशोभा कहा जाता है। पुष्प इसके मार्च और अप्रैल में। रंग कौन सा है, केसरिया। मारवाड़ टिक भी इसे कहा जाता है। अगला हेडिंग डालो आप, राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष, राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष किसे कहा जाता है, खेजड़ी को। राज्य वृक्ष क्या है अपना, खेजड़ी। कब है, खेजड़ी को। अब इसको दर्जा कब मिला, खेजड़ी की चर्चा काफी बहुत वेदों से हो रही है, अपने रामायण में भी हुई है और महाभारत में भी है। तो आपको बता दूं, इसकी चर्चा खेजड़ी अपने राजस्थान का एक बहुत ही कल्प वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि ये अपने आपातकाल पड़े थे या छपनिया काल पड़ा था, उसमें इसने इस वृक्ष ने बहुत साथ दिया था। और मारवाड़ के लोग जैसे रेगिस्तानी एरिया है, वहीं पे यही है एक जो बिना पानी के खड़ा रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। इसकी चर्चा अपने वेदों में ऋग वेद में हुई है। और भगवान राम जब रावण को मारने के लिए जा रहे थे तो सबसे पहले खेजड़ी की पूजा की थी, ठीक है। फिर आपको पता है महाभारत के समय जब
पांडव अपना अज्ञातवास काट रहे थे तो अपने यहाँ पे राजस्थान में विराट नगर में आए थे, तो उनमें उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र जहां पर छुपाए थे, तो वो कौन सा वृक्ष था? वो खेजड़ी वृक्ष था। कौन सा वृक्ष था? खेजड़ी वृक्ष था। जहां से अर्जुन ने फिर वो वापिस आता है, अपने शस्त्र वगैरह लेके आता है, तो वो कौन सा वृक्ष था? खेजड़ी वृक्ष था। उस पे उसने अपने क्या छुपाए थे? वो अपने अस्त्र शस्त्र छिपाए थे। तो बहुत पहले से इसका पूजा पाठ हो रही है। तो दर्जा कब मिला इसको? राजस्थान का कल्प वृक्ष है। और इसको दर्जा कब मिला? ये मिला 31 अक्टूबर 1983 को। ठीक है। अब टाबरो पर्यावरण दिवस कब है? वो सारा बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट को भी है, थाना भी याद होना चाहिए, सारा ध्यान होना चाहिए। तो 5 जून को, 5 जून 1988, 5 जून को क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून 1988 को इस पर खेजड़ी पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया। डाक टिकट जारी किया। ठीक है। अब टाबरो इनको एक वैज्ञानिक नाम या जिक्र के लिए आप इंग्लिश में बोटनिकल नेम या वानस्पतिक नाम के हैं वो क्या गुरु जी? प्रोसोपिस सिरनेरिया। प्रोसोपिस सिरनेरिया। ये अपने को याद करना पड़ेगा क्योंकि कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है? वो है क्या है? प्रोसोपिस सिरनेरिया। अन्य नाम क्या है इसे? राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। राजस्थान की मरुशोभा कहा जाता है। ठीक है। एक आपने सुना होगा हरियाणवी वह पंजाबी में इसे क्या कहा जाता है? जंटी। क्या कहा जाता है? जंटी। और ये नोर भादरा वाली साइड वाले भी क्या बोलते हैं? इसको जंटी बोलते हैं। यहाँ कौन क्या बेटा खेजड़ी नीचे पड़ी, जंटी नीचे पड़ी होनी कोई चीज, खेत में जावे तो जंटी नीचे पड़ी होनी। आपने प्रकार कभी खेजड़ी सुनेड़ो, जंटी करबो करा, कई देर तो मुंह देखो करा जंटी क्यों है कि नहीं। तो जंटी किसे कहा जाता है? हरियाणवी और पंजाबी में, क्योंकि ये हरियाणा के साथ टच होते हैं नोर भादरा वाले, इसके कारण इसे क्या कहा जाता है? जंटी कहा जाता है। तमिल में इसे क्या कहा जाता है? पेयमे। क्या कहा जाता है? पेयमे। कन्नड़ में तो थान ध्यान ही है, एक वो गाना है नहीं कई दिन से फेमस हो, बन्नी थारो बन्नो दीवानो रे गाड़ी फॉर्च्यूनर ले। तो बन्ना बन्नी किस भाषा में कहा जाता है? वो किस भाषा में कहा जाता है? इसे कन्नड़ भाषा में कहा जाता है। क्या भाषा में कहा जाता है? कन्नड़ भाषा में कहा जाता है। और बिश्नोई है ना, जो बिश्नोई क्या कहते हैं? इसको शम्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्मी कहते हैं। बिश्नोई इसको क्या कहते हैं? सम्मी कहते हैं। तो दर्जा कब मिला? 31 अक्टूबर 1983 को। 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इसको क्या कहा गया? 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। वानस्पतिक नाम प्रोसोपिस सिरनेरिया। राजस्थान का कल्प वृक्ष। हरियाणवी व पंजाबी में जंटी। कन्नड़ में क्या कहा जाता है? बन्ना बन्नी। और बिश्नोई क्या कहते हैं? सम्मी। अब इसकी पूजा होती है, कब होती है? दशहरे के दिन। दशहरे को इसकी पूजा होती है। दशहरा कब आता है गुरुजी? दशहरा कब है? तो आश्विन शुक्ल 10वीं को। एक इसका मेला बढ़ता है, वो कब बढ़ता है? भाद्रपद कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी, सॉरी शुक्ल 10वीं। भाद्रपद शुक्ल 10वीं को क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। क्या बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल 10वीं को क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। तो अपने याद रखना है पूजा कब होती है इसकी? वो होती है आश्विन शुक्ल 10वीं को। और मेला कब बढ़ता है? भाद्र शुक्ल 10वीं को। कहां पे? खेजड़ली गांव, जोधपुर। कहां पे?
जोधपुर में। ठीक है, तो अपने को इतना याद रखना है क्या, खेजड़ी बीज के बारे में, मेला कब बढ़ता है, भाद्र शुक्ल 10वीं को। ये बहुत ही बढ़िया फल वृक्ष है, रेगिस्तान के लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वो पुष्प भी दे, डांगरन खान खातर भी दे, लोगन खान खातर भी दे। तो क्या देता है ये, इसके बारे में लिखो। जो इसके पुष्प हो गए, पुष्प को क्या कहा जाता है, मिंजर। क्या कहा जाता है, मिंजर। पुष्प से जो फल तैयार होता है उसे क्या कहा जाता है, सांगरी। सांगरी कभी सब्जी खाई है ना, खाई तो खा के देखिए, बहुत ही स्वाद बना है। फल तैयार होता है उसे क्या कहा जाता है, सांगरी। आ सांगरी सूख जे बिन के कह खोखा। क्या कहा जाता है, खोखा। और जो इसकी पत्तियां होती हैं उसे क्या कहा जाता है, लूम या लूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लूम। पुष्प को क्या कहते हैं, मिंजर, और फल को क्या कहते हैं, सांगरी, और पत्तियां क्या है, लूम या लूम। और सांगरी सूख जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, खोखा कहा जाता है। अपने एक महान कवि हुई है कन्हैयालाल जी सेठिया, उनकी एक रचना थी मिंजर। क्या थी, मिंजर। उसमें उन्होंने जेब की बढ़ाई करी है खेजड़ी की, ओ हो टावरों के बढ़ाई करी है। तो मिंजर उनकी इनकी पुस्तक थी, वो थी कन्हैयालाल जी सेठिया की। पत्तियों को क्या कहा जाता है, लूम कहा जाता है। ठीक है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में इतना ही याद रखना है अपने को। अगर फालतू पढ़ना है तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, क्योंकि लगभग प्रत्येक चीज आप इतो ही पढ़ना है। बाकी वे बात अमृता देवी बिश्नोई यारी वे थारा ही उसी गुरुजी बताई को नहीं, तो वो अपने करेंगे हिस्ट्री में, क्योंकि वो हिस्ट्री का टॉपिक है। क्यों करेंगे, अभय सिंह जी जो थे राजा थे, तो वो उनके अंदर ही आ जाएंगे। खेजड़ली ग्राम में जो है 363 लोग मारे गए, अमृता देवी बिश्नोई जी ने बलिदान दिया, तो वो अपने करेंगे हिस्ट्री में। मेनली बात तो क्या है, ये है। तो खेजड़ी मेला कहां पर लगता है, वो लगता है जोधपुर में। ठीक है, एक बात और लिख लो, सबसे ज्यादा पुराने, सबसे पुराने पेड़ राजस्थान में खेजड़ी के 100 साल पुराने हैं, 100 वर्ष पुराने पेड़ कहां पे पाए जाते हैं, मांगलियावास, मांगलियावास अजमेर। यहाँ पे 100 वर्ष पुराने 2 पेड़ मिले हैं खेजड़ी के, वो कहां पे है, मांगलियावास अजमेर में। खेजड़ी में इतना ही। अब 3-4 प्रतीक चिन्ह रहेंगे, वो करेंगे अपने कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। तो अपना प्यार बनाए रखें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक को ठोक दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।